Good morning all of you. ट्रिग्नोमेट्री में पीरियोडिक फंक्शन जो था वो चल रहा था, और पीरियोडिक फंक्शन में जो भी ये लेक्चर हो, किताब के सवाल भी कवर हो रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो फैल जाती हैं, तो फिर उनको समेटना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बहरहाल कोशिश ये कर रहे हैं कि आज आपके लेवल का और ज़रा सा उससे लेवल ऊंचा जो है वो हो जाए। आप लोग व्यूज़ क्योंकि हम देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं, आप देखिए चीज़ें जो हैं सीबीएसई बोर्ड वाले या इससे जो भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो आराम से लग जाएंगे। इसमें आप ये लोग देख लें कि मैंने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था, और पीरियोडिक फंक्शन में बेसिक जो हमने आपको बताया था वो ये बताया था। आप पीछे के लेक्चर ज़रूर देखिएगा, बस ये तो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ खाली कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही पीरियोडिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही जो है वो पीरियोडिक होते हैं। तो जितने भी मैंने आप लोगों को जैसे f(x) बराबर साइन x यहाँ के ऊपर बताया था, तो साइन x प्लस 2 पाई जो है वो साइन x के बराबर होगा, और बार बार हम लोग इस 2 पाई में 2 पाई और जोड़ते जाएं, साइन x प्लस 4 पाई कर दें, और चाहे इस 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई को जोड़ें और चाहे घटाएं, लेकिन रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साइन x प्लस 2 पाई और चाहे x माइनस 2 पाई, जो रिजल्ट होगा वो साइन x होगा। साइन x प्लस माइनस 4 पाई कर दें तब भी साइन x होगा। पीछे के लेक्चर्स जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमने आपको बता दी थी। यहाँ से मैंने फिर इसको ब्रीफ किया है कि अगर हम लोग x में प्लस माइनस 2 पाई, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन f(x) बराबर साइन x है और इस x में हम चाहे 2 पाई जोड़ें और चाहे घटाएं, रिजल्ट जो है वो साइन x के बराबर होगा। अगर कोई फंक्शन f(x) बराबर साइन x लिया जाए, आप देख लीजिए यहाँ से शुरू की गई बात, साइन x प्लस माइनस 2 पाई साइन x के बराबर होगा। घर पे करके देख लीजिएगा, पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा। अगर f(x) बराबर यहाँ के ऊपर ये साइन x है, तो इस x की जगह पर इसी फंक्शन में हम लोग x प्लस माइनस 2 पाई रखें, तो हमें इस x की जगह पर भी x प्लस माइनस 2 पाई रखना पड़ेगा। और हमने आपको ऊपर बता दिया कि ये सब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह सब आपको पढ़ा दिया है कि साइन x प्लस माइनस 2 पाई साइन x के बराबर होगा। पीछे के लेक्चर से आप देख लीजिएगा। और ये साइन x किसके बराबर है? f(x) के बराबर है। तो रिजल्ट क्या आ गया, आप बात समझ लें कि f(x) प्लस माइनस 2 पाई किसके बराबर आया? f(x) के बराबर आया। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन को हम नीचे उतार के लाएंगे। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। अब इसको नीचे को हम नीचे उतार के लाएंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) बराबर साइन x है और x में कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ के ऊपर ये 2 पाई है, ये जोड़ी जाए और या घटाई जाए और रिजल्ट जो है वो साइन x ही मिले, और साइन x किसके बराबर होगा? f(x). तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 पाई है ये पीरियड होगा। ये 2 पाई क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन x फंक्शन का पीरियड होगा। अगर इस पीरियड को t माना जाए, यानी पीरियड स्टैंड फॉर t, देन यहां पे देख लीजिएगा f(x) प्लस माइनस t बराबर, यानी इसका मतलब ये हो गया f(x) प्लस माइनस t और बराबर ये f(x) कोई भी फंक्शन के लिए। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है f(x) प्लस माइनस t बराबर f(x) की, ने किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन लिया जाए f(x) बराबर और उसमें कोई भी वैल्यू जोड़ी जाए या घटाई जाए और रिजल्ट हमको वही मिले, तो t जो है वो उसका पीरियड कहलाएगा। इसे पीछे पढ़ा दिया, t जो है वो उसका पीरियड कहलाएगा। विच, अब इसमें हमने ये भी आप लोगों को पढ़ाया था, वो जो जिसको आप लोग पीरियड कह रहे हैं वो फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। यानी जिसको हम लोग पीरियड कह रहे हैं वो फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। डोमेन आप समझ रहे हैं कि हमारा फंक्शन x की जिन वैल्यूज के लिए डिफाइन हो। यानी अगर हम f(x) बराबर साइन x की बात करेंगे
तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। साइन एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर है। इसका मतलब यह है कि जो भी उसका पीरियड होगा वो ऑल रियल नंबर से आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे अब डोमेन हम ये सब फंक्शन के चैप्टरों में पढ़ा चुके हैं, ये आप सब शुरू के लेक्चर देखिए कि किसी भी फंक्शन के डोमेन का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है। हम कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हम एक्स की जगह रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। अगर हमारे पास में एफ एक्स बराबर 1/x दे रखा है तो हम x बराबर 0 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x बराबर 0 होगा। यहां पर अगर हम साइन x ले लें तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। तो ऑल रियल नंबर में पाई जो है वो इसके डोमेन में होगा, इसलिए 2 पाई जो है वो साइन एक्स का पीरियड होगा। यानी पीरियड की खासियत ये पहले बताया जा चुका है कि पीरियड हम उसी को कहेंगे जो लीस्ट हो। यहां टी को पीरियड हम कह रहे हैं, लीस्ट हो पॉजिटिव हो, 0 नहीं हो सकता, लीस्ट हो और पॉजिटिव हो और डोमेन में हो और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। देखिए 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। किसी भी फंक्शन के पीरियड को डिफाइन करने के लिए क्या मामला है कि पीरियड हम क्या कहेंगे कि जब हम उसको जोड़ें या घटाएं तो वही फंक्शन मिले, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीरियड डोमेन में होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पॉजिटिव होना चाहिए। चौथी बात यह है कि लीस्ट यानी सबसे पहला होना चाहिए, सबसे हम बता चुके हैं, सबसे लीस्ट होना चाहिए। इसके बाद में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट, ये सब बातें होना चाहिए। तो अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स ले लिया जाए तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होगा। पीरियड यहां के ऊपर ये 2 पाई है। पीरियड 2 पाई हमने आपको फिगर में बता दिया था कि अगर हम लोग साइन एक्स का कर्व देखेंगे तो ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, यानी उतना ही ऊपर भी हो और उतना ही नीचे भी हो। ठीक है, तो सबसे पहला यही पड़ेगा 2 पाई पर ये। तो इसका मतलब ये है कि 2 पाई सबसे लीस्ट होगा, ये पीरियड हो गया, ये इसके डोमेन में होगा। अब इसके बाद में आप ये समझ लें ऑल डोमेन बराबर ऑल रियल नंबर होगा और पीरियड यहां के पर टी बराबर 2 पाई जो पॉजिटिव होगा और फंक्शन के डोमेन में होगा। यहां तक बात हो गई। और सबसे पहला यानी लीस्ट होगा, यहां तक भी बात हो गई। अब इसके बाद में एक बात आपको समझाना है जो उस दिन नहीं समझा पाए थे, ये सब पीछे के लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। देखिए अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन हम आपको यहां पर बात बता रहे हैं कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। और उन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में जनरल वैल्यू निकाला करेंगे एंगल की। तो ये चीज़ आपने पढ़ी नहीं हो, जो लोग पढ़ चुके हैं वो देख लें कि अगर हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है, ये देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो इस थीटा की जो जनरल वैल्यू होगी वो थीटा बराबर एन पाई, या आप जिनको नहीं मालूम है वो रट लें, आगे हम पढ़ाएंगे इसको, और जिनको मालूम है वो देख लें। थीटा बराबर एन पाई प्लस यहां पर -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा। और जहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। इंटीजर को बिलोंग करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0 +-1 +-2 एटसेट्रा ये होगी। अब आइए हम आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x का भी मामला जो है वो बता दें। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर यहां के ऊपर ये साइन एक्स दे रखा है और ये एफ एक्स प्लस यहां के ऊपर ये टी हम लोग यहां पे रखें, हम प्लस भी रख सकते हैं और माइनस भी रख सकते हैं, एक बात आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये जो है ये इसका पीरियड होगा, ये टी पीरियड होगा, बात समझ लीजिए। इस टी को एक्स में जोड़ा जाए और चाहे घटाया जाए। हम यहाँ के ऊपर एफ एक्स प्लस टी बराबर साइन एक्स प्लस टी कर रहे हैं और उसके बाद में एफ एक्स बराबर यहाँ के ऊपर देखिए साइन एक्स लिया गया, एफ एक्स प्लस टी, जब हमने एक्स की जगह पर एक्स प्लस टी रखा तो इस एक्स की जगह पर एक्स प्लस टी आ गया, यानी साइन एक्स प्लस टी आ गया। अगर फंक्शन पीरियोडिक है एफ एक्स प्लस टी या एफ एक्स माइनस टी एफ एक्स के बराबर आ जाए तो टी उसका पीरियड होगा। तो हम लोगों ने यहां के ऊपर लिखा कि एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। अगर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स करेंगे तो देन यहां के ऊपर जो हो जाएगा टी विल बी पीरियड, बी पीरियड, यह बात समझ लें। अगर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स की कंडीशन होल्ड करेगी तो टी जो है वो पीरियड होगा। इसी तरीके से एफ एक्स माइनस टी बराबर एफ एक्स की कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो भी टी जो है वो उसका पीरियड होगा। एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस टी मिलेगी अगर हम ये फंक्शन ले रहे हैं,
और एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स होगी। साइन एक्स प्लस टी बराबर साइन एक्स लिख दिया और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, सारी बातें समझा चुका हूँ पीछे के लेक्चर में भी, और यहाँ पर भी मैंने ब्रीफ कर दिया कि टी पीरियड होगा, उसकी खासियत क्या होना चाहिए कि वो लीस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डोमेन में होना चाहिए और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स समझा रहा हूं मैं आपको। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स प्लस टी बराबर साइन एक्स होगा। इसको हम लोग इसमें ऑपरेट करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, सारे बच्चे बहुत गौर से देख लें, साइन थीटा क्योंकि उसकी भी देखिए ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा हायर स्टडीज़ में है, अभी जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे उनको इसमें फ़ायदा होगा, बाकी तो तू चल मैं आता हूँ वाली बातें जो है वो बता दी जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा हायर स्टडीज़ कम में जाएंगी। जो लोग इंट्रेंस वगैरह की तैयारी करेंगे उनको इसके अंदर जो है वो मज़ा आएगा। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो अब इसको देखिए यहाँ पर इस तरह अप्लाई करिए, इसको और इसको यहाँ पर कंपेयर करिए, ये साइन हो गया, ये थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, इससे इसको कंपेयर करिए। देखिए जनरल वैल्यू निकालना हो, अगर फंक्शन पीरियोडिक है एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, साइन एक्स प्लस टी बराबर साइन एक्स, हम टी कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा ये आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ के ऊपर अगर हम लोग इसको थीटा कह रहे हैं तो हम इसको थीटा कहेंगे, तो आ जाएगा थीटा बराबर, क्या आ जाएगा, थीटा बराबर, ये देखिए थीटा बराबर, ये देखिए थीटा बराबर एन पाई, ये देखिए एन पाई हो गया, प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन, ये देखिए प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन इनटू अल्फा। ये यहाँ के ऊपर इधर देख लिए, इसकी जगह पर एक्स प्लस टी आएगा और इसकी जगह के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की जगह के ऊपर एक्स आएगा। बच्चों देख लो ये अल्फा और एक्स, तो यहाँ पर हम लोग ये देखिए एक्स रख देंगे, ये हो गया थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन इनटू अल्फा। अब हमने आपको बता दिया था कि एन की वैल्यू सबसे पहले 0 होती है, प्लस माइनस 1 होती है, प्लस माइनस 2 होती है। इस तरीके से हम एन के करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू जिसमें रखते जाते हैं और करस्पॉन्डिंग टी निकालते जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले टी की क्या वैल्यू आई, बस वही लीस्ट होगी और वही उसका पीरियड होगी। जब हम एन बराबर 0 रखेंगे तो एक्स प्लस टी बच्चों देखो ये मिलेगा और ये 0 इंटू पाई हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होल टू द पावर ये 0 और इंटू एक्स हो जाएगा। फिर देखो हम लोग एक्स प्लस टी ये रखेंगे, ये 0 हो गया, माइनस 1 होल टू द पावर 0 जो है ये 1 हो जाएगा और 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस टी बराबर ये देखो एक्स आ गया। तो अब जब तुम टी सॉल्व करोगे तो एक्स और एक्स कट जाएगा, टी बराबर ये हो जाएगा 0। टी बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ से टी बराबर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये देखो हमने क्रॉस लगा दिया, ये पीरियड नहीं हो सकता। क्यों, पीरियड के लिए आपको क्या बात बताई गई है कि टी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से तो मिला नहीं, इसका मतलब ये है कि टी कभी 0 नहीं होगा ना नेगेटिव होगा, टी हमेशा पॉजिटिव होगा और लीस्ट होगा। अब इसके बाद में 0 के बाद में हम लोगों ने प्लस 1 रखा। जब हम लोग प्लस 1 रखेंगे ये देखो एक्स प्लस टी आ जाएगा, 1 इंटू पाई हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होल टू दी पावर ये देखो यहाँ के पर 1 हो जाएगा और ये देखो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस टी ये आया और 1 पाई से हम लोगों ने मल्टीप्लाई की तो पाई हुआ और माइनस 1 होल टू दी पावर 1 ये माइनस हो जाएगा और ये एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से जब तुम टी सॉल्व करोगे बच्चों तो ये एक्स उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस 2x। ये भी यहाँ के ऊपर पीरियड नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है बल्कि इसके अंदर एक्स मौजूद है। बात समझ में आ रही है, ये नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसमें एक्स मौजूद है तो इसको हम पीरियड नहीं कह सकते। फिर जब तुम n बराबर -1 रखोगे तो ये देखो यहाँ के पर ये एक्स प्लस टी आएगा, n की जगह पर -1 और देखो ये पाई हो गया और प्लस -1 होल टू द पावर n की जगह पर -1 इंटू एक्स। तो ये देखो एक्स प्लस टी होगा, -1 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा और ये प्लस हुआ। और जब तुम इसको नीचे लाओगे तो 1/-1 होल टू द पावर ये देखो 1 हो गया, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी इंटू एक्स। तो एक्स प्लस टी बराबर माइनस पाई ये आएगा और 1 को -1 से डिवाइड करोगे तो माइनस मिलेगा और ये एक्स आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से टी की वैल्यू माइनस पाई और ये उधर चला जाएगा तो पाई -2x हो गया। ये भी पीरियड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, ये भी पीरियड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक्स मौजूद है। देखिए 0 पर नहीं मिला, +-1 के करस्पॉन्डिंग डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। डेफिनेशन सेटिस्फाई कहां होगी, जहां पर हमको रिजल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और पॉजिटिव मिल जाए। जैसे ही आप n बराबर 2 रखिएगा, देखिए x प्लस टी ये आ जाएगा
एन की जगह के ऊपर ये देखिए ये 2 आ गया और यहाँ के ऊपर पाई प्लस -1 होल टू द पावर n यानी स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स प्लस टी आएगा और 2 पाई ये आएगा, इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी और x ये आ जाएगा, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 पाई, और 2 पाई जो है वो ग्रेटर देन 0 है और फंक्शन के डोमेन में भी है, क्योंकि डोमेन फंक्शन का साइन का ऑल रियल नंबर होता है, साइन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो ये मैंने आपको क्या सिखाया। अब हर फंक्शन के को तो नहीं बोला जा सकता कि बहुत दिन लग जाएंगे, यूं ही चौथा पांचवा छठा लेक्चर हो गया, उसमें प्रॉब्लम्स भी लगी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ के ऊपर क्वाड्रेंट वगैरह भी समझाएं, सारे लेक्चर आप देखिएगा, रेस्पेक्टिव लेक्चर्स देखिएगा तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो ये देखिए, ये आपने पढ़ा नहीं था, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। जिन लोगों ने 11वें में जो लोग अभी हैं तो उन लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी है। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू जो है n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n इंटू अल्फा, ये आगे हम पढ़ाएंगे, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर होता है, यानी 0 + -1 + -2 ये होता है। हम लोग n की वैल्यू रखते जाएंगे, ये हमने आपको बता ही दिया। जब हम लोग n की वैल्यू रखते जाएंगे तो n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले जो रिजल्ट मिलेगा और जो पॉजिटिव होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा वही पीरियड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर जो 2 पाई है वो इसका पीरियड हो गया। यहाँ तक बात हो गई। आप लोग इसकी पिक्चर ले सकते हैं, ये मैंने आपको अभी समझ ली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंजीनियरिंग इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो पढ़ा दिया। आप अगर समझिएगा, किताबों में अगर आगे देखिएगा, सवाल लगाइएगा, तो ये सब चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हैं। इसके बाद में मैंने cos x आप लोगों को उस दिन बता दिया था पीछे के लेक्चर में, इसका भी पीरियड 2 पाई होगा। इसमें भी अगर f x बराबर cos x दे रखा है और आप x cos x प्लस -2 पाई की का रिजल्ट निकालिएगा तो cos x प्लस -2 पाई cos x ही मिलेगा, मतलब यहाँ पर भी पीरियड 2 पाई होगा। और इसी तरीके से जब आप tan की बात करिएगा तो इसका पीरियड पाई होगा, यानी अगर हमारे पास में f x बराबर tan x है तो tan x प्लस -पाई बराबर tan x होगा, इसलिए पाई पीरियड होगा। इसी तरीके से sec का पीरियड 2 पाई होगा, कोसेक का पीरियड 2 पाई होगा और कॉट का पीरियड भी पाई होगा। tan और कॉट का पीरियड पाई होगा, साइन कॉस सेक और कोसेक का पीरियड 2 पाई होगा। और पीरियड हम कैसे कहते हैं ये सब आप लेक्चर में देख लीजिएगा, वो आपकी समझ में आ जाएगा। और पीरियड कैसा होना चाहिए ये सब हमने चीज़ें जो डाल दी। अब इसमें यहाँ पर एक बात अभी रह गई है और वो मैं इसी वक्त फ़ौरन आपको पढ़ा दूंगा कि पीरियड कैसे निकाला जाए। देखिए, जब मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि साइन कॉस सेक कोसेक इसके पीरियड 2 पाई हैं और tan कॉट के पीरियड जो है वो यहाँ के बर पाई हैं, तो यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि अगर कोई भी पीरियड, इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज पीरियोडिक ऑफ पीरियड t, यानी उसका पीरियड t है। t से हम लोग यहाँ पे पीरियड वैसे p से मानना चाहिए, किताबों में p भी दे रखा है, हम यहाँ पर t ले रहे हैं। अगर कोई भी फंक्शन, प्लेन फंक्शन ऐसे ही साइन एक्स जैसे, अगर उसका पीरियड t है और वही फंक्शन क्या हो जाए, जैसे अगर कहीं पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और आपसे पूछा जाए पीरियड तो आप कहेंगे t बराबर 2 पाई। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके का दे रखा है, बच्चों देखोगे अब हम पीरियड निकालना सिखा रहे हैं तुम्हें, और एम एल अग्रवाल में 3.4 या 3.5 इसी तरीके की कोई एक्सरसाइज आप देखिएगा, उसके सवाल अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी CBSE वाले अपनी किताबों से लगा लें। कि अगर हमारे पास में देखिए ये दे रखा है, क्या दे रखा है ये, यानी कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स है और उसका पीरियड t है और वो और अगर कोई फंक्शन k, भले k भी कोई भी कांस्टेंट f a x प्लस b है, ये पीछे हमने एग्जांपल आपको बता दिया लेकिन फिर मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि यहां पर k लगा हुआ है, यानी कोई कांस्टेंट लगा हुआ है f a x प्लस b और इसका पीरियड आपको निकालना है, तो इज ऑल्सो पीरियडिक विथ पीरियड, इसका पीरियड क्या हो जाएगा t अपान मॉड a हो जाएगा। t का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन का पीरियड होगा वो यहां रखा जाएगा और x का मल्टीपल यहां कर दिया जाएगा, ना तो k से कोई फर्क पड़ेगा और ना कोई b से फर्क पड़ेगा। ये बात आप समझ लें। अब एग्जांपल भी आप यहां पर देख लें और अभी हम आपको को मिटाकर आपकी किताब के भी सवाल बता देंगे यहीं पर कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और इसका पीरियड जो है वो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो एग्जाम्पल यहां पर दी गई कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और आपसे पीरियड पूछा जाए तो आप 2 पाई बताएंगे, तो t बराबर 2 पाई हो गया। अब और आगे बढ़िए, अगर कोई फंक्शन पीरियड ऑफ, यानी अगर दे रखा है 3 साइन 7x प्लस 5, यानी इससे मिलाइए k यानी 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ला कांस्टेंट लगे हुए हो, और फंक्शन क्या है वो साइन है और आगे ax प्लस b लिखा है 7x प्लस 5 लिखा हुआ है।
तो इस फंक्शन का पीरियड, अगर हमारे पास साइन एक्स था तो उसका पीरियड 2 पाई था, और यहां पर भी साइन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा कि अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो साइन 7x + 5 का भी पीरियड जो है वो 2 पाई होगा। यहां से मिला लिए, देखिए टी वही रखा जाएगा, और नीचे जो मॉड ए आएगा वो x का जो मल्टीपल होगा a, वही मॉड ए आ जाएगा। यहां पर x का मल्टीपल क्या है बच्चों, 7 है, तो मॉड 7 हो जाएगा। तो आपसे 3 sin 7x + 5 का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई/7, यानी साइन का पीरियड 2 पाई और 7 जो है वो x का मल्टीपल हो जाएगा। यहां तक आप बात समझ लें, इसकी आप लोग पिक्चर जो है वो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसको मैं यहां के ऊपर रब करता हूं, देखिए, और रब करके आपको देखिए बताता हूं। देखिए मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाले, इसको मैंने रब किया, देखिए ये आपकी एक्सरसाइज, मुझे याद नहीं है, किताब में मैं देख के बता रहा हूं, लगभग 3.4 है। आप देखिएगा 3.4 में देखिए मैं ग्राफ वही भाई के बाद बढ़ती चली जाएगी। सवाल में दिया हुआ है, अब आप लोग कुछ किताब से भी समझिएगा, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ। अब इसमें तो भी बहुत देर लग जाएगी, लेकिन मैं 2 चीजें इसमें आपको निकाले दे रहा हूं, मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए किताब ये 3.4 का जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ भी बनाया जा सकता है, लेकिन अब इतना टाइम जो है वो होता नहीं है। कह रहा है यहाँ के, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ के पर ये है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ। मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ग्राफ अब आप लोग खुद बनाइएगा, देखेंगे आगे के किसी लेक्चर में चीजों को देखा जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ्स, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, कह रहा है कि ऑफ द फंक्शन, फंक्शंस। देखिए पॉइंट नंबर 1 यहां के बाद ऑल्सो, देखिए एक तो ये दिया हुआ है और इसके बाद में दे रखा है ऑल्सो फाइंड द रेंज एंड पीरियड्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक्सरसाइज 3.4 देखिएगा, एम एल अग्रवाल की, कह रहा है कि साइन 3x, इसके बाद में यहां के पर 2 दे रखा है, यहां के पर ये 3 और यहां के पर ये साइन x, और थर्ड दे रखा है 2 साइन और यहां के पर ये 2x। और अगर हुआ तो आगे के लेक्चर्स में देखा जाएगा। फिलहाल हम आपको यहां के ऊपर आपकी एक्सरसाइज की यहां के ऊपर ग्राफ को छोड़कर रेंजेस और पीरियड बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि जब हम लोग यहां के ऊपर ये पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अगर साइन x में x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखी जाए तो रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अभी आपके सामने ग्राफ देखिए रखा हुआ है ना, तो ये +1 से ऊपर जाता है, ठीक है, और ना ये -1 से नीचे जाता है। रेंज जो है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में लाई करती है, और ये जो है वो इसका पीरियड होता है। सबसे पहले यहाँ के ऊपर इतना हिस्सा ऊपर भी है, इतना हिस्सा नीचे भी है, और सबसे पहले और लीस्ट ये, इसलिए 2 पाई पीरियड है। खैर हम अलग बात बता दें, साइन x में x की जगह पर कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखी जाए, साइन 2000, 2 लाख, 2 करोड़ कुछ रख दिया जाए, लेकिन रिजल्ट -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, तो पहला केस क्या हो गया कि रेंज निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ के ये रेंज ऑफ द फंक्शन है कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये साइन x है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर 1 होगी। देखिए ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला का मतलब ये है कि साइन x लाख बदल दे, लेकिन हमेशा जो रिजल्ट है वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, ये रेंज कहलाता है। इंप्लाइज दैट यहां के पर ये रेंज निकाल के दिखा रहा हूं, अगर हम यहां के पर साइन 3x करेंगे, यानी हमने ये तो फार्मूला है, देखिए हमने बॉक्स में कर दिया कि रेंज हमेशा यही होती है। अब हम इसकी निकालना चाह रहे हैं तो लाग हम x की जगह पर 3x कर दें, रेंज हमेशा जो है वो -1 और 1 के बीच ही में लाई करेगी, इसलिए रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर हो जाएगा -1 और कॉमा यहाँ के पर +1। ये क्लोज इंटरवल लगे हुए हैं, यानी इसमें -1 भी इंक्लूड होगा और +1 भी इंक्लूड होगा, और -1 और 1 के बीच की वैल्यू भी ली जाएगी, ये इसकी रेंज होगी। साइन x भी -1 के, इसमें कुछ भी हम कर दें, ये बात आप समझ लिए, ये सारे बच्चे समझ लें
कि रेंज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर यहां पर x की जगह पर 100x भी कर दे तो रिजल्ट -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। इन रेंज क्या हो गई, -1 भी लिया जाएगा, ये क्लोज इंटरवल्स हैं, +1 भी लिया जाएगा और इसके बीच की वैल्यूज भी ली जाएगी, ये इसकी रेंज हो गई। दूसरी बात ये है, अब यहां के पर ये पीरियड, गौर करिए यार आदमी, अब इसका यहां के पर पीरियड क्या होगा। अगर हम लोग इसका पीरियड निकालेंगे, देखिए हम लोगों ने यहां के पर हेडिंग डाल दी, यहां के पर पीरियड, तो मैंने आपको यहां पर क्या बात बताई कि जो भी फंक्शन होगा t बराबर यहां के ऊपर क्या दे रखा है, sin x दे रखा है, तो 2 पाई ऊपर रखा जाएगा और नीचे क्या रखा जाएगा, अगर खाली sin x है तो 2 पाई और अपान यहां के पर ये देख लिए x का मल्टीपल 1 है तो इसलिए मॉड यहां के पर 1 कर दिया जाएगा। तो मॉड 1 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए रिजल्ट जो है वो 2 पाई बना रहेगा। और अगर sin 3x है तो t ऊपर रखा जाएगा यानी sin का पीरियड रखा जाएगा और यहां पर नीचे मॉड में x का मल्टीपल क्या है 3, तो यहां के पर आ जाएगा 3, तो इसका पीरियड हो जाएगा यहां के पर 2 पाई अपान 3। देखिए ये आंसर हो गया। कोई भी किताब में अपनी आंसर देख लीजिएगा, यहां के पर 2 पाई इसका यहां के पर पीरियड हो जाएगा। इसके बाद में अब हम नीचे के हिस्से को देखिए रब कर रहे हैं, देखते जाइए आप लोग। इसके बाद आप देखिए यहां पर दूसरा सवाल, यहां के भाई ये दूसरा सवाल है कि f(x) बराबर यहां के पर ये दे रखा है 3 sin x। अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालना है, देखिए हम लोग फंक्शन की क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा sin x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। इसके बाद में यहां पर है 3 sin x, तो हम लोगों ने -1 इंटू 3 ये कर दिया, लेस देन आर इक्वल टू 3 इंटू sin x ये कर दिया, लेस देन आर इक्वल टू 1 इंटू 3 ये कर दिया, यानी 3 से यहां यहां और यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेंज आ जाएगी -3 लेस देन आर इक्वल टू 3 sin x। देखिए यही फंक्शन दे रखा है और लेस देन आर इक्वल टू 3। इसका अंदर रेंज क्या हो गई, आंसर क्या हो जाएगा, यहां के पर आंसर हो जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर ए, ये देखिए क्लोज इंटरवल लगाया गया, ये क्लोज इंटरवल के साइन है, -3 लिया जाएगा और 3 आप आंसर देख लीजिएगा, यानी -3 और 3 इंक्लूडेड होगा और इसके बीच की वैल्यू भी ली जाएगी, ये रेंज हो गई। इसके बाद में जब आप इसका पीरियड निकालिएगा, इसी फंक्शन का पीरियड, तो हमने आपको बता दिया था कि इस 3 से फंक्शन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ के बाद दूसरी चीज जो हो जाएगी कि जब आप यहाँ के बाद पीरियड की बात करिएगा तो पीरियड t बराबर, अभी आप इसके पहले की आपको एग्जांपल बता दी थी कि यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको लिया जाएगा, तो इसका मतलब इसका पीरियड यहां पर ये 2 पाई होगा और x का मल्टीपल 1 है, वही बात। तो अगर हम लोग यहां पर मॉड 1 कर भी दें तो इसका पीरियड जो है वो यहां पर ये 2 पाई हो जाए, दूसरा आंसर यहां पर ये हो जाएगा। आपकी बात समझ में आई। इसके बाद में जब हम लोग अगले फंक्शन की बात करेंगे, देखिए हम लोग अगले फंक्शन की जब बात करेंगे कि हमारे पास में यहां के पर ये दे रखा है f(x) बराबर, ये देखिए यहां के पर ये f(x) बराबर दे रखा है 2 sin 2x दे रखा है। देखिए रेंज ऑफ फंक्शन की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग रेंज की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, यहां के ऊपर sin x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, सेंस -1 लेस देन आर इक्वल टू साइन यहां के पर ये 2x लेस देन आर इक्वल टू 1, इसके बदलने से रेंज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर हम 2x कर देंगे तब भी -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर 100x कर देंगे तब भी रेंज जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसके बाद में फिर यहां पर 2 sin 2x है तो -1 इंटू 2 कर दिया, लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू साइन 2x कर दिया, लेस देन आर इक्वल टू 1 इंटू 2 कर दिया, तो -2 लेस देन आर इक्वल टू 2 साइन और यहाँ के पर ये 2x लेस देन आर इक्वल टू यहाँ के पर ये 2, सब तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोग गौर करिएगा कि 2 sin 2x की रेंज निकालना थी, देखिए ये आ गई, तो रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर हो जाएगा -2 और कॉमा यहाँ के पर ये आ जाएगा 2।
ये इसका आंसर हो गया, यानी -2 भी लिया जाएगा, 2 भी इंक्लूडेड होगा और इसके बीच की वैल्यू भी होगी। इसके बाद में जब हम लोग यहाँ के ऊपर पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ द फंक्शन यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा t बराबर, हमने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा t अपान यहाँ के ऊपर होता है तो t की वैल्यू निकाल आएगी 2 पाई और अपान x का यहाँ के ऊपर मल्टीपल ये आ गया, तो बराबर यहाँ के ऊपर पीरियड इसका हो जाएगा पाई, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा। बात समझ आ रही है? आंसर आप देख लीजिएगा, एक आंसर इसका जो है वो यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। ये मैंने आपको एक सवाल रेंज और इसके ऊपर लगा के दिखाया। अब इसके बाद में इसी में आपकी किताब का जो अगला सवाल है बच्चों वो ये दे रखा है। अब ग्राफ की बात कहीं पर आपको समझाई जाएगी क्योंकि चीज़ें जो है वो लंबी होती चली जाएंगी। और अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। यहाँ के पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि ड्रॉ, कुछ किताब से देखिएगा चीज़ें, द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ और कॉमा यहाँ के पर आ जाएगा फाइंड द रेंज। कह रहा है कि फाइंड द रेंज एंड पीरियड, ये है। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ कॉमा फाइंड द रेंज एंड यहाँ के पर ये पीरियड, यहाँ के पर पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1, यहाँ के पर दे रखा है यहाँ के पर cos x/2, दूसरा दे रखा है 3 यहाँ के पर cos 2x और थर्ड दे रखा है यहाँ के ऊपर 2 cos और यहाँ के पर ये 3x। ये देखिए 3 सवाल यहाँ के ऊपर दे रखे हैं। सारे बच्चे हमारी इनको चीज़ को देखें, सिर्फ ग्राफ को मैं छोड़ रहा हूँ, ये सब आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, किताब में देखिएगा चीज़ें और आगे अगर मौका मिला तो आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से चल रहा हूँ मैं। कह रहा है कि फाइंड रेंज एंड पीरियड। तो सबसे पहले जब हम लोग रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि cos x, cos थीटा कुछ भी लिखा जाए, ये भी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। इसकी भी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसके एंगल को चेंज करने से इसके रिजल्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ के पर x की जगह पर x/2 कर दें तो भी रेंज -1 और यहाँ के पर 1 ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, रेंज का आंसर क्या हो गया, यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन बराबर हो जाएगी -1 और कॉमा यहाँ के पर 1। ये इसका यहाँ के पर रेंज का आंसर हो जाएगा पहले फंक्शन के। ठीक है, इसके बाद में जब दूसरी बात, जब हम लोग इसके पीरियड की बात करेंगे बच्चों, तो जब हम लोग इसी फंक्शन के पीरियड की बात करेंगे, देखिए ये अब हम लोग यहाँ के पर निकाल रहे हैं इसका पीरियड, पीरियड को t से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो x का मल्टीपल बस नीचे आ जाता है, तो पीरियड बराबर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसके पीरियड की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर कहीं पर कोई भी फंक्शन कॉस है तो साइन और कॉस दोनों का पीरियड 2 पाई होगा, सेक कोसेक का पीरियड 2 पाई होगा, टेन और कॉट का पीरियड पाई होगा। तो अगर फंक्शन यहां पर कॉस है तो पीरियड क्या हो जाएगा t, यानी अपान, फिर उसके बाद में x का मल्टीपल यहां पर क्या है 1/2। तो देखिए ये आ जाएगा x का मल्टीपल 1/2। पीरियड क्या होता है और इसको यहां के ऊपर मॉड में लगा देते हैं, यानी पीरियड t अपान यहां के ऊपर x का मल्टीपल होता है। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये 2 पाई और अपान 1/2। ठीक है, तो पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4 पाई। अब आप समझ लीजिए कि अगर पीरियड निकाल लिया तो ग्राफ खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो पीरियड होता है उसका आधा हिस्सा जो है वो ऊपर होता है। मैं आपको हिंट कर रहा हूं कि पीरियड जो होता है उस पीरियड में उस ग्राफ का आधा हिस्सा ऊपर होता है और आधा हिस्सा जो है वो नीचे होता है। तो अगर पीरियड किसका cos x/2 का 4 पाई है तो याद रखिएगा 2 पाई का इतना हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा और 2 पाई के इतना हिस्सा जो है वो नीचे आएगा। और रेंज निकाल ली, रेंज जो है ना तो -1 से नीचे जाएगी और ना +1 से ऊपर जाएगी। ये पहले फंक्शन का पीरियड हो गया। और आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए ये भी हमने यहां के पर रख किया। देखिए अगर हम, ये पहले फंक्शन की बात हो गई, अगर हम दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरे फंक्शन में यहाँ के ऊपर जो रेंज होगी, सबसे यहाँ के बाद दूसरे की बात की जा रही है। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर ये दे रखा है 3 cos और यहाँ के ऊपर 2x। और जब हम इस फंक्शन के रेंज की बात करेंगे तो याद रखना कि cos x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा।
इसका मतलब यह है कि -1 लेस देन आर इक्वल टू यहां के पर cos 2x लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। यानी इस x को 2x भी कर दिया जाए तो रेंज -1 और 1 के बीच ही लाई करेगी। इसके बाद में फिर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो -1 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू cos 2x हो जाएगा और लेस देन आर इक्वल टू 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो माइनस का ये 3 हुआ और लेस देन आर इक्वल टू 3 यहाँ के पर ये cos 2x हुआ और ये आ गया यहाँ के पर 3। देखिए सब तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें इसकी रेंज निकालना है। तो इसके बदलने से रेंज की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो -3 और कॉमा यहाँ के पर 3, इस फंक्शन की जो रेंज है जो आपको दिया हुआ है, -3 भी लिया जाएगा, क्लोज इंटरवल पर है, और 3 भी लिया जाएगा और इसके बीच की वैल्यू भी ली जाएगी। और जब हम इसके पीरियड की बच्चों बात करेंगे तो पीरियड, ये देखिए यहाँ के पर जो पीरियड होगा बराबर t अपान यहाँ के पर मॉड a होता है, तो बराबर t हमारा फंक्शन क्या है, ये देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉज है तो इसका मतलब इसका पीरियड यहाँ के पर 2 पाई हुआ, और मॉड a का मतलब ये x का जो मल्टीपल होता है ये, तो यहाँ के पर आ जाएगा मॉड 2। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो पाई मिलेगा, क्योंकि 2 पाई अपान 2 मॉड 2 होगा, तो 2 कट जाएगा, ये पाई इसका आ जाएगा। तो जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो 0 से π/2 ऊपर चला जाएगा, यानी आधा हिस्सा π/2 वाला ऊपर चला जाएगा और आधा हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा। ये पीरियड हो गया। और -3 और 3 से, अब इसकी रेंज जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि फंक्शन ये है -3 से ना नीचे जाएगी ना 3 से ऊपर जाएगी, ग्राफ में आप देख लीजिएगा। इसके बाद में फिर लास्ट फंक्शन इसमें क्या है, आपका लास्ट फंक्शन यहां के ऊपर ये दे रखा है, ये मिट गया यहां के ऊपर, ये दे रखा है 2 cos 3x, देख लीजिएगा यहां के ऊपर दे रखा है। तीसरा वाला सवाल आप लोग यहां के ऊपर देखिएगा, यहां के ऊपर ये दे रखा है fx बराबर यहां के ऊपर 2 cos 3x, यहां के ऊपर 2 cos 3x है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी जब हम लोग रेंज निकालेंगे बच्चों, जब हम लोग रेंज निकालेंगे तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि cos थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। थीटा रखें, कुछ भी रखें, उससे कोई फर्क नहीं है। हम इस थीटा को अगर 3x से रिप्लेस करें, किसी से भी x होता तब भी 3x से रिप्लेस कर देते, जो भी यहां पर रखें, तो लेस देन आर इक्वल टू यहां के पर 1। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो -1 कॉमा यहां के पर ये 1 होगी, ये रेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नहीं यहां के पर हमारे पास, सॉरी यहां के पर हमारे पास में यहां के पर दे रखा है 2 cos 3x, तो cos 3x तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद में 2 दे रखा है, तो -1 इंटू 2 कर दीजिए, यहां के पर 2, यहां के पर ये cos 3x कर दिए, लेस देन आर इक्वल टू 1 इंटू 2 कर दिए, तो आ जाएगा माइनस का 2 और लेस देन आर इक्वल टू यहां के पर 2 cos और यहां के पर ये 3x और लेस देन आर इक्वल टू 2। आप देख लीजिएगा, आपका जो फंक्शन था वो 2 cos 3x था, तो इसकी रेंज -2 से 2 के बीच में होगी। रेंज क्या होगी, -2 से और यहां के पर ये 2 के बीच में होगी। देखिए मैंने यहां के पर ये रब कर दिया, इधर का हिस्सा यहां के पर रब किया, और आप देख लें कि इसकी जो रेंज होगी, ये पहला आंसर आपका हो गया। यहां के पर रेंज ऑफ द फंक्शन यहां के पर ये आ जाएगा -2 और कॉमा यहां के पर ये 2। और इसके बाद में जब आप इसके पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ के पर आ जाएगा, यहाँ के पर पीरियड बराबर, देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है आपका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos जो है वो 2 पाई होगा, तो ये आ जाएगा वही t अपान यहाँ के पर मॉड a, तो t जो है फंक्शन का ये पीरियड होता है तो 2 पाई हो गया, और a जो है वो x का मल्टीपल होता है तो मॉड 3 हो गया, तो इसका पीरियड जो है वो 2 पाई अपान 3, ये इसका यहाँ के पर आंसर होगा। ये होंगे इसके तरीके सवाल के लगाने के। अब इसके बाद में अगर, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहीं पर रुक के फटाफट हम आपको समझा दें कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके का दे रखा है, आप देख लें, क्योंकि जो CBSE वाले हैं वो इससे ज़्यादा बड़े सवाल लगाएंगे, तो वो भी एक चीज़ को ज़रा सा यहाँ के ऊपर देख लें, और मैं रब करता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। जब हमने इसको यहाँ के ऊपर, अब देखिए रब कर दिया, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ये मैंने आपको रब कर दिया। अगर हमारे पास में कहीं पर कोई फंक्शन ये दे रखा है, देखिए बहुत आराम से बात को समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में दे रखा है यहाँ के पर fx और बराबर यहाँ के पर sin 2x,
और प्लस के यहाँ के पर cos 5x। अगर इस पूरे फंक्शन का पीरियड निकालना है, अब इसके अंदर ये देखिए ये अलग टाइप का फंक्शन हो गया। अगर पूरे फंक्शन का पीरियड यहाँ के पर t हो, ये यहाँ के पर ये t1 हो और यहाँ के पर ये t2 हो, तो देखिए इसके दो तरीके हैं सवाल लगाने के। फटाफट आप देखिएगा। एक तरीका सवाल का लगाने का देखिए यहाँ के पर ये है कि t1 बराबर आपने निकाला, देखिए t1 बराबर साइन है ना, तो देखिए 2 पाई और अपान मॉड 2, इसका फंक्शन का पीरियड 2 पाई हो गया, x का मल्टीपल ये आ गया, तो 2 पाई अपान यहाँ के पर ये आ गया 2, देखिए 2 पाई और अपान यहाँ के पर ये 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में जब आप t2 निकालिएगा तो cos है तो ये 2 पाई हो गया और x का मल्टीपल 5 है तो ये आ गया मॉड 5, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 2 पाई और अपान यहाँ के पर ये 5। इसका मतलब है जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2t1 बराबर 2 पाई मिलेगा और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5t2 बराबर यहाँ के पर 2 पाई मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2t1 बराबर 5t2 और बराबर 2 पाई आ जाए तो देखिए ये एक तरीका मैंने बताया है, हर बच्चा समझ ले कि अगर इस फंक्शन का पीरियड निकालना है और इस फंक्शन का पीरियड t है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए जो हमने तरीका आपको लगाया कि 2t1 बराबर 5t2 और बराबर यहाँ के पर ये 2 पाई, ये देखिए हमने निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का जो पीरियड होगा इसलिए यहाँ के पर आ जाएगा t बराबर यहाँ के पर ये 2 पाई, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है। कि मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर इस फंक्शन का पूरे का पीरियड t है, इसका t1 है, ये t2 है, तो t1 आपने ये निकाल लिया, साइन है 2 पाई और x का मल्टीपल यहाँ के पर ये आ गया। इस तरह t2 बराबर यहाँ के पर ये 2 पाई और x का मल्टीपल यहाँ के पर ये आ गया। यहाँ से 2t1 क्रॉस करने के बाद 2 पाई हुआ और यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये आया 2t1 और 5t2 और बराबर ये आ गया 2 पाई, जिसका मतलब पूरे फंक्शन का पीरियड 2 पाई हुआ। एक तो ये तरीका है। अगर ये अच्छा लगे, अगर कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन आप अडॉप्ट कर लें तो अच्छी बात है, तो ये पीरियड हो जाएगा। और अगर कहीं के ऊपर आप इस तरीके से करें, देखिए ये भी हर सब तरीका समझ लीजिए कि और लगा दिया है, और मेरे ख्याल से ये लड़के ज़्यादा पसंद करेंगे कि उसको निकालने में दिक्कत आएगी कि t बराबर आ जाएगा। देखिए ये तो आप निकालेंगे, एक पीरियड यहाँ के ऊपर ये 2 पाई अपान 2 आया है ये, तो t बराबर यहाँ के ऊपर एलसीएम ऑफ, यानी अगर इसका फंक्शन का पीरियड निकालना है तो t बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ t1 कॉमा यहाँ के पर t2। देखिए एक तरीका ये हो जाएगा कि अगर फंक्शन का पीरियड t है और आप पूरे फंक्शन का पीरियड निकालना चाहते हैं तो एलसीएम ऑफ t1 t2 ले लीजिए, तो t बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए एलसीएम और यहाँ के पर ऑफ, और t1 क्या होगा, t1 हो जाएगा जाकर यहाँ के पर 2 पाई अपान यहाँ के पर 2 और t2 हो जाएगा यहाँ के पर 2 पाई अपान यहाँ के पर ये 5। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का भी तरीका देख लीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि ये लकीर खींच देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम ऑफ, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी 2 पाई और कॉमा यहाँ के पर ये 2 पाई, ये तरीका है। और इसके बाद में जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ के पर ये ग्रेटेस्ट कॉमन, ये सी से कॉमन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये डिवाइजर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ यहाँ के पर ये 2 कॉमा यहाँ के पर ये 5। मैंने आपको ये तरीका बता दिया, आप निकाल के देख लीजिए। न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेते हैं। यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये है कि वो वैल्यू सबसे बड़ी हो, ग्रेटेस्ट हो, और उसके बाद में वो कॉमन डिवाइजर हो, वो दोनों की कॉमन डिवाइजर हो। तो अब सिचुएशन यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगी, जब आप लीजिएगा 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम लीजिएगा तो 2 पाई मिलेगा। कोई भी एक ऐसी वैल्यू बताइए कि जिससे 2 और 5 को डिवाइड किया जाए और फिर सबसे बड़ी हो और कॉमन हो दोनों की, तो ये आ जाएगी यहाँ के पर 1। क्या आ जाएगी, 2 और 5 का कॉमन डिवाइजर जो ग्रेटेस्ट होगा वो 1 होगा। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ के ऊपर ये आ गया 2 पाई। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये तरीका होगा इस तरीके के सवालों को निकालने का। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर कोई सवाल दे रखा है, देखिए ये भी देख लीजिए फटाफट कि अगर कहीं के ऊपर ये सवाल दे रखा है अगर ये सवाल दे रखा है यहाँ के ऊपर, ये देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि f(x) बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है, देखिए tan 3x
और प्लस का यहाँ के पर दे रखा है cos 4x, और इसका आप जो है वो पीरियड निकालना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर पीरियड इसका जो है फाइनल t हो, ये t हो, ये t1 हो और ये t2 हो, तो t1 बराबर निकल आएगा, देखिए tan है तो पाई अपान x का मल्टीपल mod 3 बराबर यहाँ के पर पाई अपान 3 हो जाएगा। इसके बाद में t2 बराबर देखिए cos है, हाँ cos है, तो cos का मतलब ये हो जाएगा कि 2 पाई, और x का मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ के पर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आ जाएगा पाई अपान 2। ये पाई अपान 2 क्यों किया, इसलिए किया कि यहाँ पर 3t1 जो है ये पाई है, और यहाँ पर 2t2 भी पाई के बराबर है। अगर 4t2 करते तो 2 पाई हो जाता, 2t2 पाई के बराबर है नहीं, इस कंडीशन को होल्ड कराना है। तो आ जाएगा 3t1 बराबर आ जाएगा 2t2 और बराबर पाई। तो इसका मतलब पीरियड पाई निकल आया। जैसे वहां पर कराए तो देख तरीका वही, जैसे कॉमन अगर बात आ जाए, यहां पर भी कॉमन आ गई। लेकिन अगर आप अगर ये आसान लग रहा है आपको तो ठीक है, अगर ये कंडीशन हो जाए कि दोनों एक ही सिंगल वैल्यू के बराबर हो जाए तो वो पीरियड हो जाएगा। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो फिर आप लोगों को करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, फिर आप इस तरीके को अप्लाई करिए। तो फिर पीरियड क्या हो जाएगा, यहां के पर आ जाएगा, देखिए t बराबर LCM ऑफ यहां के पर आ जाएगा t1 और कॉमा यहां के पर ये t2। फिर इसके बाद में t बराबर यहां के पर क्या आ जाएगा, LCM ऑफ यहां के पर आ जाएगा पाई कॉमा पाई। LCM ऑफ एक क्या है, पाई अपान 3 है, और दूसरा क्या है, कॉमा पाई अपान यहां के पर ये 2। देखिए एक पाई अपान 3 ले लिया गया और एक पाई अपान 2 ले लिया गया। फिर t बराबर क्या हो जाएगा, यहां के ऊपर ये लाइन खींची गई, और ये लाइन खींचने के बाद में देखिए LCM लिखा गया ऑफ, न्यूमरेटर में क्या है पाई, तो इसका मतलब पाई कॉमा यहां के पर पाई हो गया, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ किसका, 3,2 का, तो आ जाएगा 3,2 बराबर देखिए पाई कॉमा पाई का एलसीएम पाई हो जाएगा, 3,2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ यहां के पर 1 आएगा। तो बराबर आंसर क्या मिल गया, यहां के पर पाई। तो काफ़ी हिस्सा पीरियोडिक फंक्शन का हमने जो है वो आप लोगों को कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं भरा है। मैं इसके अंदर अभी बहुत चीज़ें जो है वो आपको बता सकता हूँ। देखूंगा सीबीएसई बोर्ड में अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो भी मैं अलग से उसको जो है समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि किसी फंक्शन की रेंज अगर आपको पता चल जाए और पीरियड पता लग जाए तो इसका मतलब रेंज का मतलब है कि न फंक्शन उससे ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, ये रेंज बताएगी। और पीरियड का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का पीरियड जो है मान लीजिए कि 2 पाई आ रहा है, तो पाई इतना हिस्सा साइन से आप देखिएगा, पाई का 0 से पाई इधर ऊपर जाएगा और पाई से 2 पाई नीचे जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी का भी अगर पीरियड 4 पाई है तो 2 पाई ऊपर जाएगा और 2 पाई नीचे जाएगा। इस तरीके से सवालों को ग्राफ किताब से आप समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको रेंज पता है तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो छोटा होता है, इधर वाला बड़ा होता है, तो ना इससे नीचे ग्राफ जाएगा ना उससे ऊपर जाएगा। और अगर पीरियड की बात की जाए तो आधा ऊपर होगा और आधा जो है वो नीचे होगा। अब इसके बाद में कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी ख़त्म अब करूंगा। तो देखूंगा कि आगे क्या हेडिंग है, उस हेडिंग को मैं बताऊंगा। यहाँ पर पीरियड जो है पीरियोडिक फंक्शन यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर कोई चीज़ रह जाएगी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तो किसी भी और उसके अंदर जो है देखा जाएगा कि आगे के किसी लेक्चर में उसको कवर किया जाएगा। थैंक यू।